अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हो, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग करते हो, तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि आज का एपिसोड आप मिस ना करें। आज का एपिसोड आप जरूर देखें। क्यों इतना जरूरी क्यों है आज का एपिसोड देखना? वो इसलिए क्योंकि हम डब्ल्यू पैटर्न को डिस्कस करने वाले हैं और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि खजाना डब्ल्यू पैटर्न के नीचे छुपा है। हे फोक्स, वेलकम टू आवर चैनल फिनर्विस। आपने बहुत बार सुना होगा कि अगर बहुत ज्यादा लोगों का सेंटिमेंट पॉजिटिव है तो भी मार्केट में दिख जाता है, रिफ्लेक्ट कर जाता है। अगर गुस्सा है रिफ्लेक्ट कर जाएगा, कोई स्कैम है चार्ट में दिख जाएगा। अगर किसी बात का फियर है, बहुत ज्यादा लोगों का सेंटिमेंट फियर वाला है, तो भी चार्ट में दिख जाएगा। ओके, सो चार्ट पैटर्न क्या करता है? प्राइस डिस्काउंट्स एवरीथिंग। ओके, सो डबल बॉटम अप्रोच को आइडेंटिफाई करने से पहले या फिर डिस्कस करने से पहले इस परसेप्शन को ध्यान में रखना कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ बहुत ज्यादा मैटर करती है। ओके, कुछ ऐसे जोन होते हैं, कुछ ऐसे एंकरिंग लेवल होते हैं जो एंकर प्राइस का काम करते हैं। उस जोन में आते ही मार्केट बुलिश हो जाती है या मार्केट बेरिश हो जाती है। डबल बॉटम अप्रोच एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है। ओके, कभी कभी फेक सिग्नल भी होते हैं। सो कंफर्मेशन बहुत ज्यादा जरूरी है डबल बॉटम के केस में। जब तक कि कंफर्मेशन नहीं होता तब तक हम ट्रेड ना ही ले तो ज्यादा बेहतर होता है। ओके, सो इसी परसेप्शन के साथ स्टार्ट करते हैं। डब्ल्यू पैटर्न क्या होता है? सपोज मार्केट नीचे आ रही है। ओके, एक स्पेसिफिक जोन से, एक स्पेसिफिक बॉटम से मार्केट बाउंस बैक देती है, ऊपर जाती है, फिर इस पर्टिकुलर जोन में आकर के वो क्या करती है? रिट्रेस हो जाती है। ओके, उससे उसके ऊपर नहीं जा पाती है। वापस मार्केट क्या करती है? नीचे आ जाती है। ओके, एक स्पेसिफिक जोन में, ये जो जहां पर बॉटम नंबर 1 बना था वहीं पर बॉटम नंबर 2 से वापस बाउंस बैक देती है। ओके, सो इस तरह से यहाँ पर बन जाता है एक लाइन जिसे हम कहेंगे नेक लाइन। ओके, ये क्या है हमारा? ये है बॉटम 1 और ये है बॉटम 2। ओके, इस तरह से हमारा डब्ल्यू पैटर्न बनता है। याद रखने के पर्सपेक्टिव से, इतने सारे चार्ट पैटर्न हैं, याद रखने के पर्सपेक्टिव से आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं। आपने मूवी देखी होगी जिसमें खजाना हमेशा कहाँ होता है? डब्ल्यू के नीचे, राइट? जिस चार्ट में आपको डब्ल्यू पैटर्न दिखा, समझ जाइए ये खजाना वहीं छिपा है। ओके, ये एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है। ओके, ये एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है। अब देख लेते हैं कि ये वर्क कैसे करता है, इसका इंटरप्रिटेशन क्या है। सपोज यहां से मार्केट नीचे आ रही है, डाउन ट्रेंड में आ रही है। ओके, यहाँ पर बॉटम 1 बनता है। अब बहुत सारे ट्रेडर्स ऐसे होंगे जिन्हें ये लगता होगा, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर, यहाँ पर उन्हें लगता होगा कि बहुत अच्छी बाइंग है। यहाँ से मार्केट बाउंस बैक देती है, यहाँ पर मार्केट रिट्रेस करती है, फिर वापस नीचे जाती है मार्केट, यहाँ पर बॉटम नंबर 2 बनता है। अब सपोज ये आगे का जो ग्रीन पैटर्न है, यानी कि मार्केट जो वापस बाउंस बैक देती है, सपोज ये नहीं है। ओके, हम सिर्फ यहीं तक पहुंचे हैं। इसका मतलब क्या होता है कि पहले जिस बॉटम में आकर मार्केट ने रिवर्सल दिया, मार्केट ने बाउंस बैक दिया, मार्केट बुलिश हुई, अगर सेम जोन में सिमिलरली अगर मार्केट ने सेम बिहेव किया तो बुलिश हुई मार्केट, तो उस सेंस को ध्यान में रखकर बहुत ज्यादा इन्वेस्टर यहाँ पर बाय करने के लिए बैठे होंगे।
ओके, बाइंग के लिए बैठे होंगे। जैसे हमने ट्रेंड लाइन में भी देखा कि हिस्ट्री रिपीट्स। अच्छा, ट्रेंड लाइन अगर नहीं देखा है तो वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। ओके, आप जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का नाम है प्राइस एक्शन। ओके, सो जिस जोन में मार्केट ने रिवर्सल दिया था, जिस जोन में मार्केट बुलिश हुई थी, उसी जोन में वापस उनकी बाइंग होती, क्योंकि परसेप्शन याद है ना, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। ओके, सो यहाँ पर बहुत सारे लोग बाय करने के लिए बैठे होंगे और अगेन मार्केट ने सिमिलरली बिहेव किया और मार्केट बाउंस बैक हो गई और बुलिश हो गई। अब इस नेकलाइन का क्या रोल है? यहाँ पर जो रिट्रेस हुआ था मार्केट, यानी कि ये जो रेसिस्टेंस जोन था, जहां पर मार्केट ने इसे क्रॉस नहीं किया, उस वक्त पहला मार्केट ने इसे क्रॉस नहीं किया, लेकिन सेकंड टाइम अगर मार्केट ने यहां से क्रॉस कर दिया, यहां पर बिग लॉन्ग कैंडल बनी। ओके, बिग लॉन्ग बुलिश कैंडल बनी, या फिर कोई ऐसा पैटर्न बना जो आपको बुलिश सिग्नल प्रोवाइड करता है। ओके, बुलिश सिग्नल इन द सेंस, पैटर्न इन द सेंस, टेक्निकल एनालिसिस की एक अच्छी खासी प्लेलिस्ट है जिसमें बहुत सारे कैंडल्स, बुलिश रिवर्सल कैंडल, बेयरिश रिवर्सल कैंडल ऑलरेडी डिस्कस्ड है। इन केस अगर आपने नहीं देखा है तो उसे एज अ रेफरेंस जरूर देखें। ओके, सो इस तरह से इस नेक लाइन को एक बुलिश कैंडल ने क्रॉस किया। ओके, तो यहाँ पर हम अपनी एंट्री ले सकते हैं। ओके, यहाँ पर होगी हमारी एंट्री। वैसे देखा जाए तो बहुत सारे ट्रेडर्स जो एग्रेसिव होते हैं वो अपनी बाइंग इसमें इसमें भी करना पसंद करते हैं। ये एंट्री नंबर 1 होती है उनकी। ओके, उनका सिमिलर सेंस ये होता है, अगर हम डब्ल्यू पैटर्न को अवॉइड भी कर दें तो आपने डिमांड एंड सप्लाई जोन का नाम तो सुना ही होगा। डिमांड एंड सप्लाई जोन एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जिसके अंडर में बहुत सारे ट्रेडर्स बाय और सेल करते हैं और एक स्पेसिफिक प्रॉफिट घर ले जाते हैं, अच्छा चंक बनाते हैं। ओके, डिमांड एंड सप्लाई स्ट्रेटजी क्या है, हम आगे आने वाले एपिसोड में डेफिनेटली कवर करेंगे। ओके, अभी फॉर द टाइम बिंग यहाँ पर बाय करने वाले जो ट्रेडर हैं उनका सेंटिमेंट डिमांड और सप्लाई का होता है। इन अ सिमिलर सेंस, अगर पहले जिस जोन में बहुत ज्यादा डिमांड क्रिएट हुई थी, इस पर्टिकुलर जोन में बॉटम 1 में बहुत ज्यादा डिमांड क्रिएट हुई थी, तो अगर सेम जोन में मार्केट आती है और वो फ्रेश डिमांड जोन है, यानी कि इससे पहले कभी भी उस बॉटम नहीं बना है जिसको मार्केट ने रिजेक्ट किया हो, ये पहला अटेम्प्ट है। इस अटेम्प्ट के बाद ये दूसरा अटेम्प्ट है, तो इसे हम कहेंगे फ्रेश डिमांड जोन। ओके, इसे कहते हैं हम फ्रेश डिमांड जोन। सो उसकी डिमांड इतनी ज्यादा होती है कि द मोमेंट इस सेकेंड बॉटम जैसे ही बनता है, वैसे ही बहुत सारे ट्रेडर्स इसमें बाय करना पसंद करते हैं, तो इसे हम कहते हैं एंट्री नंबर 1। ओके, अब अगर डब्ल्यू पैटर्न या फिर डबल बॉटम पैटर्न की बात करें तो इसे हम एंट्री नंबर 1 कहेंगे। सपोज आपके पास जितने भी अमाउंट है, 50,000 है या 1K है, जो भी है, उसमें में से आप 50% पैसे इस एंट्री में भी लगा सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर आपने एक बाय कर लिया, फिर यहां से मार्केट ऊपर जाती है। इन केस अगर एक बुलिश कैंडल ने इस नेक लाइन को, ये जो नेक लाइन है जो पहले रेसिस्टेंस था, अब यही नेक लाइन सपोर्ट जोन का काम करेगा, और अगर इसके ऊपर इस जोन को क्रॉस करते हुए एक बुलिश कैंडल बनती है तो वो हमारी होगी एंट्री नंबर 2। रेस्ट ऑफ द अमाउंट जो आपको इन्वेस्ट करना है या ट्रेड करना है, वो आप इस एरिया में भी ट्रेड कर सकते हैं। कैसे? जिस कैंडल ने इस नेक लाइन को क्रॉस किया है उसके ऊपर की होगी हमारी बाइंग। ओके, उसके ऊपर की होगी हमारी बाइंग। सपोज ये कैंडल, इस कैंडल ने क्रॉस किया है और इसके ऊपर, यानी कि इस कैंडल के हाई के ऊपर होगी हमारी बाइंग। ओके, यहां पर होगी हमारी बाइंग, और ये जो कैंडल है इसके लो का होगा हमारा स्टॉप लॉस। अच्छा, क्या ये बड़ी कैंडल बनने का मतलब है कि हमेशा कैंडल के लो का ही हमारा स्टॉप लॉस हो? नहीं, इसका मतलब ये है कि आप कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जरूर चेक करें। कोई भी ट्रेड हो,
कोई भी ट्रेड हो उसमें जो रिस्क लेने की कैपेसिटी है सबकी अलग अलग होती है। ओके, यानी कि मैं इतना रिवॉर्ड लेना चाहता हूँ या लेना चाहती हूँ, बशर्ते मुझे सिर्फ इतना ही लूज करना पड़े। इसका सिंपल मीनिंग यही है। ऑन एन एवरेज 2% से ज्यादा का रिस्क लेना रिकमेंडेबल नहीं होता। ओके, 2% से ज्यादा का रिस्क नहीं लेना चाहिए ऑन एन एवरेज। ओके, 2% का रिस्क ध्यान में रखकर ही आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं इन अ फर्दर मूव। ओके, अब यहाँ पर आपने एंट्री ले ली, अब टारगेट देखते हैं। टारगेट क्या होना चाहिए? ये जो आपका बॉटम बनता है, ओके, ये जो जोन है, ओके, जहां पर मार्केट ने अपना रेसिस्टेंस बनाया था, जहां पर मार्केट ने अपना रेसिस्टेंस बनाया था, यहां से लेकर के यहां तक का जो एरिया है, सपोज इसके बीच का जो डिफरेंस है वो 10 पॉइंट्स का है। ओके, 10 पॉइंट्स का है, यानी कि यहाँ यहाँ इसको अगर हम ओ समझ लें और इसको हम आर समझ लें, तो इसके बीच का जो प्राइस गैप है वो 10 पॉइंट्स का है। ओके, तो जो हमारा टारगेट होना चाहिए वो यहाँ से इसका डबल होना चाहिए, यानी कि अगर ये पॉइंट्स 10 है तो इसका टारगेट 20 का बनता है, यानी कि ये अपवर्ड मूव करेगा तब तक जब तक ये 20 पॉइंट्स गेन ना कर ले। ओके, सो 20 पॉइंट्स यहाँ से, इस एरिया से जहां से हम बाइंग करेंगे, इस एरिया से 20 पॉइंट्स तक हम अपना टारगेट सेट कर सकते हैं। ओके, सो डब्ल्यू पैटर्न हमें बुलिश रिवर्सल सिग्नल जनरेट करता है। ये एक ऐसा चार्ट पैटर्न है, अगर ये वीकली में बनता है, अगर ये डेली में बनता है, ज्यादातर पोजिशनल ट्रेडर, इन्वेस्टर ऑल्सो, ओके, ये सब अगर इस डब्ल्यू पैटर्न के तहत एंट्री लेते हैं, इस डब्ल्यू पैटर्न के तहत एग्जिट लेते हैं, तो हमेशा प्रॉफिट में होते हैं। ओके, सो अच्छा, इसमें एक और है कि अगर लॉन्गर टाइम फ्रेम होता है, टाइम फ्रेम अगर लॉन्गर होता है और उसमें डब्ल्यू पैटर्न बनता है, तो उसकी इंटेंसिटी उतनी ही ज्यादा अच्छी होती है, उतना ही चंक मिलता है। ओके, सो क्योंकि खजाना तो डब्ल्यू के नीचे ही बनता है, राइट? सो ये विप्रो का चार्ट है डेली टाइम फ्रेम पे। ओके, यहाँ पर एक अच्छे खासे डाउन ट्रेंड के बाद हम यहाँ डब्ल्यू पैटर्न बनता हुआ देख रहे हैं। ओके, परफेक्ट डब्ल्यू तो नहीं है, लेकिन यस हम कह सकते हैं। अब हमेशा की तरह जैसे परफेक्ट डब्ल्यू होता है, वैसे चार्ट में आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल है। हमारी आंखों को हमें ट्रेन करना होगा कि हम चार्ट में डब्ल्यू पैटर्न आइडेंटिफाई करें, यानी डबल बॉटम पैटर्न आइडेंटिफाई कर पाए। ओके, थोड़ा बहुत हियर एंड देयर चलता है। सो ये यहाँ पर हम बॉटम 1 देख सकते हैं, यहाँ पर बॉटम 2 देख सकते हैं। ओके, और यहाँ पर हम रेसिस्टेंस समझ सकते हैं, इसके आगे प्राइस नहीं गई है, ये जोन के आगे, तो ये हमारी नेकलाइन हो सकती है, ये है हमारी नेकलाइन। ओके, सो इस डब्ल्यू पैटर्न में अब अगर ये जो कैंडल है, ये जो हमारी नेक लाइन है, ओके, नेक लाइन के ऊपर अगर अगली कैंडल इसके ऊपर होती है, ओपन होती है, ओके, इसके ऊपर नेक्स्ट कैंडल बुलिश ऐसे बनती है, ओके, तो यहाँ पर होगी हमारी बाइंग। ओके, यहाँ पर हमने एक बाइंग तो ले चुके हैं, एक एंट्री हमने ऑलरेडी ले लिया है। ओके, कुछ एग्रेसिव ट्रेडर्स होंगे जो यहाँ पर ऑलरेडी अपनी एंट्री ले चुके होंगे। फिर यहाँ पर जब बाउंस बैक दिया है मार्केट, तो इस जो जोन है, अगर इस रेसिस्टेंस जोन को, इस नेक लाइन को अगर नेक्स्ट बुलिश कैंडल उसने क्रॉस किया है, तब होगी हमारी एंट्री। ओके, और इसके ऊपर की होगी हमारी बाइंग, और इस कैंडल के नीचे का होगा हमारा स्टॉप लॉस। ओके, अब स्टॉप लॉस 2% रिस्क के हिसाब से ट्रेल करते रहना है फर्दर मूव के लिए। अगर देखा जाए तो इस डब्ल्यू पैटर्न में ये जो रेसिस्टेंस जोन है, इसके नीचे ये जो बॉटम बना है, ये जो बॉटम है, इसमें हम अप्रोक्स समझ सकते हैं ये कितना होगा। ये अगर हम इसे 395 समझ लें, ये जो बॉटम है उसको 395 समझ लें, तो अप्रोक्स, ओके, सो 395 से ये कितना मूव दे सकता है आगे, यानी कि ये जो रेसिस्टेंस है वो 420 का है,
वैसे तो 423 है, बट अप्रॉक्स हम कंसीडर करते हैं। अगर हम इसे 420 कंसीडर करें, ओके, 420 कंसीडर करें और इस बॉटम लाइन को 395, ओके, सो डिफरेंस जो होता है वो 25 रुपीज का होता है। ओके, 25 रुपीज का डिफरेंस होता है यहाँ और इसके बीच में। ओके, सो टारगेट जो होगा हमारा यहाँ से टारगेट हमारा होना चाहिए इसका डबल, यानी कि 50 पॉइंट्स का। ओके, यानी कि यहाँ से 50 पॉइंट्स का टारगेट होना चाहिए अप्रॉक्स यहाँ तक। ओके, 450, ओके, 450 टारगेट होना चाहिए कि एटलीस्ट 450 तक ये विप्रो का जो स्टॉक है उसे बढ़ना चाहिए। ओके, टारगेट हम 450 सेट कर सकते हैं। अभी आज रिकॉर्डिंग डेट में ये संडे है, आज 31 जुलाई, और ये विप्रो का चार्ट हम देख रहे हैं डेली टाइम फ्रेम पे। मंडे मार्केट ओपनिंग में हम देखते हैं कि इस पर्टिकुलर जोन को क्या नेक्स्ट कैंडल क्रॉस करती है, परफेक्ट डब्ल्यू पैटर्न बनता है। अगर ये क्रॉस करती है तब तो हम इसमें एंट्री ले सकते हैं, स्टॉप लॉस को ट्रेल करके हम फर्दर मूव के लिए और टारगेट के लिए तैयार हो सकते हैं। ओके, सो कमेंट करके बताइए कि ये परफेक्ट डब्ल्यू पैटर्न के नीचे आपको खजाना मिला या नहीं। ओके, वैसे डबल बॉटम अप्रोच या फिर डबल बॉटम पैटर्न एक स्पेसिफिक सपोर्ट या रेसिस्टेंस जोन में ही बने ये जरूरी नहीं है। ये डब्ल्यू पैटर्न बन सकता है मूविंग एवरेज में भी, एक स्पेसिफिक मूविंग एवरेज आप यूज करते हो और वहां पर ये डब्ल्यू पैटर्न या डबल बॉटम पैटर्न आपको दिखता है। आप ट्रेंड लाइन यूज करते हो और उस पे भी आपको डबल बॉटम अप्रोच दिखता है, डबल बॉटम पैटर्न दिखता है, तो वो पैटर्न भी कुछ इसी तरह ही आपको टारगेट देगा। ओके, सो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक आप फिनरविस को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।